गाइस कल दिल्ली वर्सेस आरसीबी के मैच में राहुल भाई ने आरसीबी का क्या तगड़ा गेम बजाया यार। कसम से आरसीबी के लिए दुख होने के साथ साथ दिल्ली की जीत देखकर मजा भी तगड़े वाला आया। कहां एक टाइम पर पावर प्ले में दिल्ली की 30 रनों पर ही 3 विकेटें गिर जाने के बाद मैच पूरा आरसीबी वालों के हाथ में चला गया था। और जब अक्षर आउट हो गए थे तो लगा भाई दिल्ली का तो अब हो गया काम। मगर राहुल भाई ने अपने होम ग्राउंड पर अंगद की तरह पैर जमाए रखे। अगर वो 5 रनों पर ही रजत पाटीदार ने राहुल भाई का कैच पकड़ लिया होता तो पक्की जीत आरसीबी की थी। लेकिन फिर चिन्ह स्वामी बिठा रहा आरसीबी के लिए पनौती ग्राउंड। मगर राहुल भाई ने आखिरी तक स्टब्स के साथ मिलकर आरसीबी वालों से लड़ाई जारी रखी। और असली मजा तो भाई तब आया जब 15वें ओवर में बारिश आ गई थी और डीएलएस का स्कोर मैच जिताने के लिए 115 के पार पहुंचाना था। और राहुल भाई ने अपनी पूरी जान लगाकर 22 रन ठोकर स्कोर 121 के पार पहुंचा दिया था। और फिर जो राहुल भाई ने अपने गाड़ी के गियर बदले 93 रनों की नाबाद पारी खेलकर दिल्ली के विजय रथ को भाई चलाए रखा। लेकिन फिर मैच जिताने के बाद जो राहुल भाई ने चिन्ह स्वामी में अपना बैट गाड़ा वो मोमेंट तो भाई आउटस्टैंडिंग था। तो ये तो बात हो गई एज अ दिल्ली फैन। मगर अब आरसीबी फैन बनकर बात करूं तो भाई आरसीबी वालों अपना होम ग्राउंड बदल लो। दूसरों के घर में इतने तगड़े तगड़े मैच जीत के आने के बाद अपने घर के अंदर आके ऐसा क्या हो जाता है भाई तुमको बताओ। चौथे ओवर तक आरसीबी के 61 रन बन गए थे। मुझे तो लगा भाई चिन्ह स्वामी में कल तो आरसीबी की किस्मत खुल गई। मगर फिर जो वो फिल सॉल्ट का रन आउट आया जिसमें थोड़ी गलती कोहली भाई की भी थी तो कुछ खुद का भी पैर फिसल गया था। लेकिन फिर आरसीबी का बैटिंग ऑर्डर ऐसा कोलैप्स हुआ कि 10 ओवर के अंदर सिर्फ 91 रन ही बने और ऊपर से 4 विकेटें भी लुढ़क गई। वो तो भाई आखिरी में टीम डेविड ने 37 रनों की धुलाई कर दी जिसकी मदद से आरसीबी ने लड़ने जितना स्कोर दे दिया। वरना तो कल बड़ी गंदी बेइज्जती होनी थी आरसीबी की। खैर भाई मैच को शुरू से शुरू करते तो अक्षर भाई ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और भाई फिल सॉल्ट ने आते के साथ ही बेचारे मिचेल स्टार्क के साथ असॉल्ट कर दिया। एक ही ओवर के अंदर 30 रन पेल दिए। आरसीबी को 3 ओवर के अंदर इतनी गदर शुरुआत मिलने के बाद मानो उनको खुद की नजर लग गई। चौथे ओवर में कोहली भाई की गलती और सॉल्ट का पैर फिसलने की वजह से बेचारे रन आउट हो गए और देवदत्त पटिकल 8 में 1 बनाकर चलते बने। फिर पावर प्ले के बाद कोहली भाई परंपरा अनुसार नए बॉलर विपराज को 21 रनों पर अपनी विकेट दे गए और 4 रनों पर लिविंगस्टन को निपटाकर मोहित शर्मा ने भी अपने हाथ जोड़ लिए। और फिर कुलदीप भाई ने जितेश शर्मा और रजत पाटीदार को चलता कर दिया। वो तो भलाओ भाई अक्षर भाई का कि 19 ओवर खुद डालने आ गए और टीम डेविड ने उनकी 50 करवा दी। और आखिरी ओवर में 70 रनों की ठुकाई लगाकर आरसीबी को 163 रनों तक पहुंचा दिया। वरना जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे आरसीबी निपट जानी थी 140 के नीचे। अब भाई दिल्ली 164 रनों का पीछा करने होती रही तो यश दयाल ने फैफ डू प्लेसी को कुछ खास ना करने दिया और अगले ओवर में भुवी भाई ने जैक फ्रेजर को चलता कर दिया। अब भाई 5 रनों पर काम तो राहुल भाई का भी हो गया था। रजत पाटीदार बड़ी दूर तक भागकर कैच पकड़ने के लिए आए मगर आखिरी में उनके हाथ से कैच फिसल गया या फिर कह लो मैच फिसल गया। लेकिन फिर भुवी भाई ने पोरल का कैच पकड़वा दिया। अब भाई गेम सेट करने की वजह से अक्षर और राहुल भाई ने थोड़ा सा गेम स्लो जरूर किया मगर फिर वापस से तेज करने की वजह से अक्षर ने अपनी कैच थमा दी। लगा भाई आरसीबी वाले पूरी तरह से गेम के अंदर आ गए। लेकिन फिर राहुल भाई ने रनों की थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाई और 37 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी कर ली। और फिर राहुल भाई ने जो 15वें ओवर के अंदर डीएलएस के पार स्कोर पहुंचाने के लिए जो बल्ला चलाया भाई सब तालियां बजनी चाहिए। 115 तक स्कोर पहुंचाना था और भाई ने 22 रन ठोकर 121 पर पहुंचा दिया। बस फिर क्या स्टब्स ने भी राहुल भाई का बखूबी साथ निभाया और दोनों ने मिलकर बढ़िया कुटाई लगाते हुए आरसीबी के मुंह से मैच निकाल लिया पूरे 6 विकेटों से। बाकी दोस्तों आपके हिसाब से आरसीबी वालों ने कल मैच कहां पर गवाया अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे किसी बढ़िया सी हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।